छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। आपके दिल को बड़ा सुकून पहुंचेगा। इस पैगाम की आप हिफाजत कर लीजिए, गारंटी है, मुताला नहीं है, तजर्बा। आप आज से तजर्बा कर लीजिए, आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी। आप अपने इनकम पर नजर मत रखिएगा, दिखाइए कहीं नीयत खराब ना हो जाए। ये पैसा है, पैसा कल आपके पास क्या आने वाला, इस पर नजर मत रखिए। आने वाले पैसे की गारंटी नहीं। जो पैसा आपके घर में मौजूद है उस पर भरोसा कीजिए, जो कल पैसा आने वाला उस पर भरोसा मत कीजिए। अगर आपके घर में पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा है ज्यादा खर्च कीजिए। कल के पैसे पर भरोसा मत कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर बैठ करके आपको वो सुकून मिलेगा कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी बात पर ध्यान दीजिए जो आपके सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूं। अपने से नीचे आदमी को देखिए, अपने से ऊपर आदमी को मत देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। अपने से ऊपर आदमी को देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे। उसका घर मेरे घर से अच्छा है, परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। उसका खाना मेरे खाने से अच्छा, परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। उसकी सवारी मेरी सवारी से अच्छी है, परेशानी बढ़ जाएगी। आप अपने से नीचे आदमी को देखिए। 4 चक्के वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए। साइकिल वाले हैं, पैदल वाले, और पैदल वाले हैं, साइकिल नहीं है तो उसको देखिए जिसको चलने के लिए पैर तक नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा, मालिक तूने मुझे चप्पल नहीं दिया, पैर तो दिया। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर चप्पल दोनों से मारूम है। आप देखेंगे आपके घर में मक्खी होगी, आपके घर में मकड़ी होगी। मकड़ी को देखेंगे आप जाला लगाती है और अपने घर में बैठी रहती है, अल्लाह उसको रिस्क देता है। मक्खी को देखें, कभी यहाँ उड़ के जाती है, कभी वहां उड़ के जाती है, रात भर दिन भर रोजी तलाश करती रहती है। उसका पेट है इंडिया गेट है, भरता है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा लालची कोई मखलूक है तो मक्खी है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सबर किसी को है, लालच नहीं है, तो मकड़ी है। जिसको सबर है अल्लाह उसको बैठा करके खिला रहा, मक्खी ही भेज रहा उसके पास। और जिसको लालच है वो दर दर की ठोकर खा रहा है, मक्खी की तरह। दूसरी बात आप गौर से इसको सुनिएगा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बकरी ने बच्चा दिया और उस बच्चे को मां ने दूध पिलाया, उसका पेट भर गया। एक दिन वो बच्चा मां से जुदा हो गया। अब पूरे रेवड़ की बकरी उस बच्चे को दूध पिला रही, उसका पेट ही नहीं भर रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मां दूध पिलाती थी, उसका पेट भर जाता था। मां से बच्चा जुदा हो गया, अब पूरा रेवड़ उसको दूध पिला रहा, उसका पेट नहीं भर रहा है। खुदा के साथ रहोगे, एक मुट्ठी में अल्लाह इतनी बरकत देगा कि पेट भर जाएगा। खुदा से अगर दीन से दूर रहोगे, पूरी दुनिया मिल जाएगी, तब भी छोटी मालूम होगी, ज्यादा मालूम नहीं होगी। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप ऐसा सुन रहे हैं, महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। लड़का गधे को खींच रहा है, गधे के ऊपर बोझ है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, सख्ती कर रहा है। बादशाह ने कहा, ओ बच्चा, ओ नौजवान, इस मासूम के साथ इतनी सख्ती क्यों कर रहा है, नरमी करो। तो उस जवान ने कहा कि हुजूर, अगर इसके साथ नरमी करेंगे नुकसान इसी का, ये देर से घर पहुंचेगा, भूख भी ज्यादा लगेगी, बोझ भी इसकी पीठ पर बहुत ज्यादा रहेगा। बादशाह ने कहा, तो बड़ा अक्लमंद है, 1000 रुपया इनाम दे। तो लड़का कहता है कि ये रिस्क मेरे मुकद्दर का है, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करता। बादशाह को हैरत हुई, इतना खूबसूरत जवान, इतनी अच्छी तालीम का, नसीहत करो। का बादशाह सलामत, मेरी 3 नसीहत याद रखना। पहली नसीहत यह है कि जब तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाए, अब मौत की तरफ ध्यान देना।
जब काम मुकम्मल होता है तो मौत का इंतजाम होता है। बादशाह सलामत, जब तुम्हारे घर में खुशी आए तो मुसीबत की तरफ ध्यान देना। हर खुशी के बाद, हर राहत के बाद मुसीबत आया करती है। बादशाह सलामत, याद रखना, जब तुमको जिंदगी प्यारी लगे तो इस जान को गुनाह में मुब्तला होने मत देना। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। हाथ उठाइए हमारा जवान, जवानी में सोएगा, बुढ़ापे में जागेगा इंशाअल्लाह। तुझको गाफिल फिक्रे उक़बा कुछ नहीं, तुझको गाफिल फिक्रे उक़बा कुछ नहीं, खाना धोखा ऐसे दुनिया कुछ नहीं। तुझको गाफिल फिक्रे उक़बा कुछ नहीं, खाना धोखा ऐसे दुनिया कुछ नहीं। जिंदगी ये चंद रोजा कुछ नहीं, कुछ नहीं इसका भरोसा कुछ नहीं। आज कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। रह गुजर दुनिया है ये बसती नहीं, जाए ऐशो इशरतो मस्ती नहीं। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। जवानों के हवाले से दो चार पैगाम। एक तिहाई जलसे का निकल गया, मोहब्बत में आपने सुना, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने पिछले साल का जलसा देखा था, उस तरफ हुआ था, और इस तरफ का जलसा इस बार हो रहा है। पिछले साल जो जलसा हुआ था तो बारिश जलसा का पीछा कर रही थी, जलसा बारिश का पीछा कर रहा था। लोग परेशान थे कि मस्जिद में उठा करके जलसा ले जाएं या मैदान में लेकर के आए। खैर लोगों ने हिम्मत किया, हिम्मत के साथ खुदा, बारिश जहां से आई थी वहीं चली गई, जलसा हो गया। उस जलसे की कामयाबी के बाद इतना बड़ा मजमा मुझको देखने को मिला है। ये उसी जलसे की बरकत है, उसी का सदका। अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमाए, उनकी हिम्मत को, हौसले को अल्लाह सलामत रखे। जवानों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बड़ी बेदारी आई है, बड़ी बेदारी के साथ सुनने, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 मिनट का छोटा छोटा पैगाम हमारे जवानों के हवाले से आ रहा है। अल्लाह हमारे जवानों की जवानी में खूब बरकत दे, दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। हजरत उमर ने कहा जवानों से खेती करो, खेती में कोई बुराई नहीं, इसमें डबल फायदे। तुम्हारे दीन की हिफाजत होगी तुम्हारी खेती से, तुमको शराफत और इज्जत मिलेगी तुम्हारी खेती से। खेती करना इसमें कोई ऐब की बात नहीं। एक जवान है जो तस्बीह लेकर के 24 घंटा मस्जिद में बैठा हुआ। एक जवान है मस्जिद से निकला, दुआ करके दुकान पर बैठा। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कौन अफजल है, जिसके हाथ में तस्बीह है वो अफजल है, या जिसके हाथ में कारोबार का तराजू है वो अफजल है? लिखा कि ये दुकान पर बैठ करके शैतान से मुकाबला कर रहा है, ये अफजल है, उससे बढ़ करके है। इसको जो दर्जा अल्लाह के यहां मिलेगा वो उसको नहीं मिल सकता। एक जवान बैठा, माँ बाप को शिकायत के हमारी तरफ देखता ही नहीं, हमको कमा करके देता ही नहीं। निकल गया दीन के बहाने से, काम चोर है, रास्ता निकाला, उसने मस्जिद पकड़ लिया। माँ बाप को कमा करके दे नहीं रहा है, बीवी बाल बच्चे को कमा करके दे नहीं रहा। जमात वाले भी महीने में सिर्फ 3 दिन लेते, 27 दिन कमाने के लिए दे देते, और साल में जमात वाले भी 40 दिन लेते, बाकी पूरा साल हमको कमाने के लिए दे देते। अब कोई ऐसा ना समझे कि जमात में 3 दिन जा रहे हैं तो ये लोग कमाने नहीं दे रहे। आपको दीन कमाने के लिए 3 दिन के लिए निकाल रहे हैं और दुनिया कमाने के लिए 27 दिन के लिए छोड़ रहे हैं। ये आपके साथ कर्म कर रहे हैं, सितम नहीं कर रहे। अब वो जवान बैठ गया, पूरे महीने के लिए बैठ गया मस्जिद में तस्बीह लेकर के।
इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते ये जाहिल है, जाहिल, इसको जाहिल तो कहा जा सकता है, पढ़ा लिखा नहीं कहा जा सकता। एक नवान खड़ा हो गया मस्जिद में सवाल करने के लिए। अल्लाह के रसूल ने कहा जवान होकर के सवाल करते हो, तुम्हारे पास कुछ है? का प्याला है पानी पीने के लिए, टाट का कपड़ा है का लेकर के आओ। मस्जिद वाले से अल्लाह के रसूल ने 2 दिरहम में बेच दिया, एक का बसूला खरीद करके दिया और अपने हाथ से लकड़ी लगा करके दिया, और 1 दिरहम दिया कि घर में खाना खर्चा दे दो, चंद दिन मुझको नजर मत आना। वो जवान माला माल हो गया, लकड़ी बसूले से काटता था और बाजार में बेचता था। तिजारत की बरकत से भीख का कटोरा उसके हाथ से छूटा। एक जवान रमजान से पहले हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल ले? बोला कि इसमें कौन सी बेशर्मी की बात है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पहचान। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। जवानों के हवाले से पैगाम है, पूरे खानदान की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। चूटी की तरह हलाल कमाना, हिसाब से खर्च करना है। अल्लाह गनी बना देगा, आपको गरीब नहीं रखेगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह फ्री में शादी करेंगे इंशाअल्लाह। ये वो लोग भी हाथ उठा रहे जिनकी शादी हो चुकी है, दूसरी शादी का इरादा है, अच्छा हूर से जन्नत में शादी करें। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत ध्यान से अल्लाह इस जलसे को बचा करके रखा बारिश से, और हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे जवानों को गुनाह से बचाए, नाफरमानी से बचाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके आपसे कह रहा हूँ, ये 2024 चल रहा है, 25 में जब जलसा होगा और खुदा न खास्ता मुझे यहाँ आना होगा तो आप हमको बता सकते हैं, मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। करना 2 ही काम है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। अल्लाह 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। एक सूद खाने पर जानते हैं कितना गुना होता है? 72 गुना होता है। उसमें जो सबसे छोटा गुना है वो अपनी मां से जिना करने के बराबर है। एक चवन्नी की कोई हकीकत नहीं है, इस दौर में कोई भी चवन्नी लेता नहीं है, न कोई देता है। अगर कोई दे दिया तो वो चलता नहीं, उठा करके फेंक देगा, वो चवन्नी चलती नहीं। लेकिन किसी ने सूद लिया, दिया एक चवन्नी के बराबर, 33 मर्तबा जिना करने के बराबर। अमेरिका 74 साल में बर्बाद हो गया, चाइना से 8000 अरब डॉलर कर्ज लिया उसने। 74 साल में अमेरिका बर्बाद हो गया। चाइना कहां से कहां पहुंच गया? सूदी निजाम चलाता था, 40 साल में बर्बाद होना था, 74 साल में कहीं का नहीं रहा। एक आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सूद से आपको 3 नुकसान होंगे। पहला नुकसान यह होगा कि आपको सुकून नहीं मिलेगा, ना घर में ना घर से बाहर, और आपका कदम गलत रास्ते पर जाएगा। तजर्बा कर लीजिए। और 40 साल में बर्बाद हो जाता है आदमी, सूदी कारोबार करने वाला। आप अपनी आंख खोल करके समाज में देख लीजिए। 48 महीना बैंक में पैसा जमा कराया जाता है। बैंक के बोर्ड पर लिखा रहता है कि सिंगल डालो डबल मिलेगा। तो धड़ाधड़ कुछ करना ना पड़े, मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू। दाढ़ी टोपी वाले झोला में पैसा भर भर करके लाइन से लगे हुए कि 10 लाख जमा करेंगे, 48 महीने सीधे 20 लाख। धड़ाधड़ जमा करते गए करते गए करते गए। जब 48 महीने पूरे हो गए तो झोला नहीं बोरा लिया कि वो सीधा सीट करके पैसा लेकर गया। लेकिन जब वहां पहुंचे डबल के चक्कर में तो मैनेजर भी गायब, ऑफिस भी गायब, कंपनी भी गायब, पतलून के चक्कर में लगोटी चली गई।
डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का।